भगवान के रोमे में आपके बाल में और मेरे बाल में कोई फर्क नहीं है। मेरा बाल और आपका बाल दोनों ही अगर थाली में आ जाए खाते समय तो दोनों ही घृणा के पात्र हैं। पर ये गुरुजी का बाल है ये पता चल जाए तो आदमी को फिर घृणा खत्म हो जाती है। फिर आदमी उस बाल को भी संभाल के रख लेता है अलमारी में। इतना फर्क है महाराज। किसका? शरीर का, भजन का, त्याग का, तप का। जो भजन त्याग तप से जीवन जीते हैं उनके बाल की भी पूजा हो जाती है, और जो भोग में जीवन जीते हैं उनका बाल घृणा का पात्र ही रहता है। उसे गंदा मानते हैं, फूबरिया मानते हैं, उसको फूबड़ कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है सर्वत्र वो रोम बन जाता है। किसका? विष्णु का, शिवजी का, दुर्गा भवानी, काली माता, वैष्णवी का। और जो इन देवों के रोम बन जाते हैं उनको जन्म मरण कभी फिर होता नहीं है। हिरण्यम पात्रम सत्यम पिहितम मुखम हिरण्यगर्वः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीत। हम स्थापित हो जाते हैं किसमें? पति, पतिरेक आशीत। स्थापितम, आशीत हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं पति में, परमात्मा पालनहार में। हिरण्यगर्वः उनके गर्भ में चले जाते हैं। भगवान के गर्भ में जाने से मलमूत्र में नहीं रहना पड़ता, और इंसान के गर्भ में, पशु पक्षियों के गर्भ में जाने से मलमूत्र में ही रहना पड़ता है। कोई भी जन्म, राजेंद्र जी, दुनिया में कोई भी जन्म धरती पर किसी भी शरीर से लेने के लिए मलमूत्र से ही आना पड़ेगा। गाय के पेट में से जन्म ले लो, भले गाय पूजनीय है, पर बछड़े को गोबर में, मूत्र में ही रहना पड़ता है। और गोबर में गणेश का वास है, मूत्र में लक्ष्मी का वास है, फिर भी पेट में नरक ही माना गया है। पेट सबका ही नरक है। तो पेट में ना आना पड़े ऐसा सूत जी कहते हैं। कौन सा मार्ग है, कौन साधन है? तो वो साधन है सत्कर्म, भागवत कर्म। एक साधन उत्तुक्त कर्म साधन, बेहद कर्म साधन, यही सबसे उत्तम कर्म है। दुहितो कर्म सिद्धि नाम यथा उपाक्रमः। 4 मैंने आज आपको बताए कथा के फल है 4। भक्ति आएगी, प्रसन्न होगी, ज्ञान आएगा, और आपको विवेक वैराग्य आएगा, और आपको तरण आएगा, मुक्ति आएगी। ये 7 दिन में ही आप मेरी वाणी को आप पकड़ लेना। 7 दिन में फल आएगा आपको। किसका? बहुत सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी आपको, बहुत सारी चीजों से। आप देखते देखते कहेंगे सच में यार महाराज की बात सफल हो रही है। देखो ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, ये भी नहीं आ रहा याद, ये भी नहीं आ रहा याद, बस कमाल हो जाएगा। सच्चाई जब जीवन में आएंगी ना तो ये झूठे लफड़े सब खत्म हो जाएंगे। ये सब झूठ ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। परिस्थितियों में झूठ आ गया जीने के लिए, बस स्वतंत्र हो जाओ, जीवन अच्छा हो जाए, झूठ का त्याग कर दो। आवश्यक ये नहीं है कि झूठ क्यों बोला जाए, आवश्यक यह है कि परिस्थिति में झूठ भी सत्य से बड़ा हो जाता है। शास्त्र में ऐसा अधिकार है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें राष्ट्र का और हमारा दोनों का नुकसान रुक रहा हो तो झूठ बोलने में अपराध लगता नहीं है। महाभारत में स्वयं भगवान ये दृश्य दिखाते हैं। कहां झूठ बोलना, कहां सच बोलना। स्वयं भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया था महाभारत में, क्योंकि धर्म के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। आव्यात कृतो संगति सर्वम। भगवान श्री सूत जी कथा सुनाने भागवत की बैठ गए, और सौनक आदि 88,000 ऋषि कथा सुनने बैठ गए। तब भगवान सूत जी ने भागवत जी का महत्तम सुनाया, और महत्तम में क्या सुनाया
जो सौनक आदि 88,000 ऋषियों को जिसने भक्त बना दिया, कृष्ण का, राधा का, विष्णु का, हरि का भक्त बना दिया, ऐसा क्या दृष्टांत सुनाया। तो भगवान सूत जी सुनाते हैं कि नारद जी ने अपने पितरों के कल्याण के लिए सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। नारद जैसे योगी, नारद जैसे तपस्वी मुनि, ब्रह्मा जैसे भगवान को भी अशांति ने घेर लिया, चिंता ने घेर लिया, तो भागवत जी पुत्र ने की और फिर ब्रह्मा जी को शांति प्राप्त हुई। अलक्षौन ब्रह्मांड द्वैताम सर्वे, जो सबके भाग्य विधाता है, क्या अपनी लकीरें सही नहीं कर पाए। बंधुओं, ये जो दाढ़ी है ना, इसे कोई भी बना सकता है, पर सिर के बालों में अगर मांग और डिजाइन करनी हो तो नाई लगता है। नाई को भी नाई लगता है। क्या लगता है? नाई अपने बालों को शीशा में देख कर भी कटिंग कर सकता नहीं है। ब्रह्मा सारी दुनिया का विधान, सारी दुनिया का भाग्य, सबको शांति, राक्षसों को भी शांति देने वाले ब्रह्मा आज अशांत हो गए, हो जाते हैं। कभी ऐसे सवाल मत खड़े कर लेना दिमाग में, अरे वो इतने तपस्वी, इतने चमत्कारी है, वो कैसे ऐसा हो गया ना। सारी दुनिया का लीला, सारी दुनिया का भला करने वाले का कभी कभी बुरा हो जाता है। क्यों? तेरी कुछ है पिछली करनी, वो ही तुझको है भी भरनी। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जति सतियों की अच्छाई के बाद भी कुछ बुरा हो जाता है, उसमें पड़ना नहीं। अपनी निष्ठा को, श्रद्धा को अचल रखना, अड़िंग रखना। ब्रह्मा जी ने कथा सुनी, नारद जी सुन रहे हैं, यजमान बन के कथा, अपने पितरों के लिए, भक्ति के लिए। वृंदावन में भक्ति रो रही थी, सुस्त पड़ी थी। उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। नारद जी ने सबके कल्याण के लिए कथा सुनी तो भक्ति प्रसन्न हो गई, ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। और ब्रह्मा जी विमान लेकर आए, देवताओं को लेकर पुष्पों की वर्षा कर रहे नारद पर, अपने पुत्र पर। बंधुओं, श्री रमेश जी शर्मा, मैं ये बताना चाहता हूं कि पितृ भागवत सुन के जब प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी तृप्ति हो जाती है, तो फिर ऊपर देवताओं के साथ आके पुष्प बरसाते हैं, आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को।